मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने मुशाहिद काज़मी साहब को भी साथ मिलाया और उनको भी खराब करते हुए प्रोपेगेंडा और किज़ब बयानी की तरफ लगा दिया। ये तो भला हो उनके बड़ों का कि उन्होंने रोका। और आज हम ये भी बयान करते हैं, अगरचे ये हमारे पास बात अमानत थी, बड़े करीबी ज़राए से, कि जब मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहब मुसलसल किज़ब बयानियां कर रहे थे और उस मीटिंग के हवाले से गलत तासुर देते जा रहे थे। हालांकि इनकी जिम्मेदारी तो उस मीटिंग का अरेंज बनती थी, मुफ्ती हाशिम साहब की और जलाली साहब की। एक दफा भी इन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। अब इन्होंने जब ये मुसलसल प्रोपेगेंडे किए और मेरे खिलाफ इन्होंने मुसलसल 2 दफा किज़ब बयानियां की, मुझे बड़ा मजबूर किया गया बड़े उलमा की तरफ से कि जनाब आप खामोशी इख्तियार कर जाएं, सोशल मीडिया की ज़ीनत ना बनाएं। मैंने सबकी बातों को सुना, लेकिन ख़ास तौर पर जिस बात ने मुझे मजबूर कर दिया कि अब मैं खामोश हो जाऊं, वो किबला अमीर अहले सुन्नत का ये पैगाम था कि जब बड़े ही जिम्मेदार शख्स ने मुझे ये बयान किया कि मुशाहिद साहब को रोकने वाले खुद अमीर अहले सुन्नत हैं। इनको बड़े रोक रहे थे, लेकिन झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे थे। बिल आखिर अमीर अहले सुन्नत ने खुद फोन करके इनको कहा कि तुमने ज़ायद नमानी किबला इमाम जलाली ज़ीर शरफ़ के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। ये बात जब मुझ तक पहुंची तो फिर मैंने कहा कि अफसोस, इनकी बचगाना हरकत की वजह से हमारे कितने बड़े इसराफ में चले गए। अगर ये इस्लाह कार के लिए निकले थे मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहब और साथ मुफ्ती राशिद साहब ने इनको साथ मिलाया हुआ था, तो जो अमीर अहले सुन्नत इस्लाह कार से रोक रहे थे उनका क्या शरई हुक्म होगा? कुछ खुदा खौफी करके हक बयान करें। अब अगर कोई समझता है कि मेरा ये बयान जाती है, तो मेरा भी चैलेंज है कि मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहब को रोकने वाले अमीर अहले सुन्नत हैं कि जलाली साहब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडे वगैरह बंद कर दो। उनको खामोश उन्होंने करवाया है। वैसे तो वो मेरी एक छोटी बात पर भी कहते थे कि पहले ये कहा, पहले फिर ये कहा। अगर वो समझते हैं कि मैंने ये गलत बयान किया है तो डट कर बयान करके दिखाएं कि मैंने अमीर अहले सुन्नत का गलत मौका पेश कर दिया। लेकिन अगर वो चुप रहते हैं तो ये मेरे दावे के सच्चे होने की दलील है, वरना वो और चुप कर जाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मासूमीन व खातमिल मासूमीन मोहम्मद ज़ाहिद नोमानी जलाली अवाम व ख़वास अहले सुन्नत से मुखातिब हूँ। आज 11 जुलाई को बंदा नशीस का एक बयान वायरल हुआ मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के हवाले से। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के हवाले से पहले भी कई चीज़ें मंज़र आम पर आई, हमारे और उनके मामलात। मज़ीद वल्लाहु आलम क्या कुछ होता है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक ख़ास बात जिसका इज़ाला और उस पर मज़ीद पॉलिसी उसको मैं वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ। आज के बयान में एक बात बयान की गई कि क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने खुद फ़ोन करके सैयद मुशाहिद काज़मी साहिब को इन मामलात में मज़ीद बयानबाजी से मना किया। ये बयान जब वायरल हुआ तो मुखलिसीन ने राब्ते किए और असल हकीकत हाल की खबर दी। तो असल हकीकत हाल के मुताबिक जो हकीकत सामने है वो ये है कि क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहिब को डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया। कई बात खिलाफ वाक़या है और मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मुझसे ये बात खिलाफ वाक़या सादिर हुई तो मैं इसका इज़ाला करूँ। इसलिए आज अवाम व ख़वास अहले सुन्नत से मुखातब होकर इस बात का इज़ाला कर रहा हूँ। दीगर ये कि मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहिब एक सही व अक़ीदा सय्यद हैं। उनके हवाले से भी कुछ तलख़ बातें हो गई जज्बात में आकर, तो उस लिहाज से भी हम मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहिब से भी माज़रत ख़्वाह हैं कि मामलात में बस इस तरह की बातें सामने आई। वो हज़रात हुस्न नीयत से लेकर चले थे सारा निज़ाम दावत इस्लामी सुन्नियत की खिदमत करने वाली एक बड़ी अज़ीम शान तंज़ीम है। क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने जिस हिकमत व तदबीर के साथ सुन्नियत की खिदमत की और सुन्नियत को इतनी बड़ी बहार अता फरमाई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों करोड़ों दिलों के अंदर इश्क़ रसूल को पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी सुन्नियत की खिदमत है। तो हमारे इन मोहतरम अहबाब ने मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहिब और मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी साहिब, इन्होंने तो अपने हुस्न नीयत के साथ और इस्लाह कार के इरादे से, जो उनका एक ज़िंदगी का मिशन भी है कि इस्लाह की ही कोशिश करनी है, तो इस्लाह कार की नीयत से ही हमें बिठाया था।
اصلاح کار کی نیت سے ہی ہمیں بٹھایا تھا کہ آپ حضرات اندر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سارے سیناریو میں ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی حسن نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں۔ ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی حسن نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں۔ ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی حسن نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں۔ مفتی ہاشم خان صاحب ہوں، اسی طرح مفتی مشاہد قادمی صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی منتظمین تھے، واللہ عالم ہمارے سامنے یہ دو احباب تھے جنہوں نے بہت حسن انتظام سے وہاں انتظامات کیے، پھر بڑے اچھے طریقے سے پوری رات وہاں پر بٹھایا، اور خود بھی بیچارے بہت زیادہ وقت دیتے رہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے جس حسن انتظام سے معاملہ چلائے تھے وہ آگے چل نہ سکے۔ کاش کہ چل جاتے تو اتنے مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ ہمارے دلوں میں آج بھی ان کا احترام باقی ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت کا احترام تو ہمارے دل کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے بیان میں بھی اظہار کیا کہ ہم مکمل خاموشی کو پسند کرتے تھے، کہ یہ امیر اہل سنت کی بھرپور خواہش ہے کہ ان معاملات میں خاموشی ہو جائے، اور یقین جانے سب عوام اہل سنت کا ہمیں ان کی خواہش کا بہت احترام ہے۔ کاش کہ یہ ساری باتیں منظر عام پر نہ لائی جاتی، لیکن جس وقت اتنا بڑا فساد برپا ہو تو احقاق حق وہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے، تو احقاق حق کی نیت سے ہم بولنے پر مجبور ہوئے۔ قبلہ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے لحاظ سے آج ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس بحث کو جتنا بھی طول دینا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، ہم حقیقت انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ہماری طرف سے بالکل کھلا اعلان ہے کہ دعوت اسلامی کے مخلصین نے جتنی کوشش کی تھی ان معاملات کو سدھارنے کی، ان کی کوشش پر اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی حسن نیت پر انہیں ضرور اجر ملے گا، لیکن ہماری طرف سے برمرہ اعلان ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کبھی بھی دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ان مسائل میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ وہ جس حکمت و تدبیر کے ساتھ اپنی سنیت کی خدمت کو لے کر چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں، اور اللہ ان سے مزید دین کی خدمت کا کام لے، ان کے لیے یہی مناسب ہے۔ ہماری پالیسی یہی رہے گی انشاءاللہ کہ آئندہ کے لیے ہم کبھی بھی ان حضرات کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کار کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔